तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायण के स्थान पर नेशनल इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? लोकेश चौधरी, मनीष तिवारी, राजगोपाल शर्मा, पुरुषोत्तम खन्ना। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मनीष तिवारी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को या फिर 10 अक्टूबर को? तो यह प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है गाइस कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायु सेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बानवेवा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका सी वाले ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ग्वाटेमाला, फ्रांस, पनामा, मैक्सिको की बनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या फिर 8 अक्टूबर को? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नहीं, 6 अक्टूबर नहीं होगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र, मुंबई, विदर्भ, रेलवेज। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? मुंबई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं वी ऑप्शंस जो है सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी। किस अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का? यह पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस पर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अनिल कपूर, शाहरुख खान, बॉबी देओल, रणबीर कपूर। शाहरुख खान को मिला है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? मेघा राजपूत, गीता खन्ना, सुमन फोगाट, आरती शरीन। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? आरती शरीन। कौन बनी है? आरती शरीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस DVI चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस VR गवई, जस्टिस अनिरुद्धा बोस। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस VR गवई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे 12वां।
3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला सैनिक। तो ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन से। 13वां क्वेश्चन देखेगा, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान एवं निकोबार। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 62वां, 66वां, 69वां या 73वां? 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? प्रयागराज, कानपुर, मथुरा या झांसी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस पर, मथुरा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? वनिता गुप्ता, नीना सिंह, अनीता सिंह, गीता जायसवाल। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। तो नीना सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एएल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, फतेहपुर। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ, यानी कि बी ऑप्शंस। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, वीटा दानी, लीना तिवारी। वीटा दानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस। 19वां क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी रॉय, थारून एम। तो ये जीता है चिराग सेन ने। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 20वां क्वेश्चन देखेगा, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनमोल खरब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखेगा, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़ या 402 करोड़? कितने रुपए आवंटित किए हैं? 302 करोड़। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा चुन्नी गोस्वामी, जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, वे एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी थे? फुटबॉल, जूडो, क्रिकेट या हॉकी? फुटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 23वां क्वेश्चन क्या है, सिक्किम अपना राजस्व राज्य पद कब मनाता है? 6 जुलाई, 23 मार्च, 17 जून या 16 मई? सिक्किम अपना राजस्व राज्य पद कब मनाता है? 16 मई को मनाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा के साथ में अपक्रिया करती हैं। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, किसके साथ अपक्रिया करती हैं? तो ये सल्फर के साथ अपक्रिया करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। 25वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? लद्दाख। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा लद्दाख के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर डी। 26वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। चंडीगढ़ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? कोलेरू, लोकतक, वेबनाड, चिल्का। कौन सी झील केरल में स्थित है? तो वेबनाड झील जो है ना, वेबनाड, ये केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखेगा, क्या है, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्मादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, हुमायूं, शाह आलम प्रथम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा जहांगीर पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर के द्वारा ही करवाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जहांगीर जो है ये अकबर का पुत्र था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमीबाएसिस या अमीबीय दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी खालिस्तान समूह के अमीबा के कारण होता है? होलियोजुआ, एंट अमीबा, लाबूशा, सार्कोडिना। एंट अमीबा। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य पंचम की जीवनी लिखी है? संध्याकर नंदी, बल्लाल, वाकपति या बिल्हड़। संध्याकर नंदी के द्वारा ये जीवनी जो है वो लिखी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 31वां क्वेश्चन देखेगा, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? S.A. डांगे, S.V. घाटे, M.N. रॉय, मोहम्मद अली। M.N. रॉय। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा सी वाले ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? 7, 6, 4 या 5? 6। राइट आंसर जाएगा आपका बी वाले ऑप्शंस पर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, NHRC एक वैधानिक जन निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा 34वां, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कोसी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका बी वाले ऑप्शंस पर। ठीक है,
सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखिएगा। 35वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 297, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 36वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा श्रेणी। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। 37वां क्वेश्चन, मट्टनचेरी महल ये कहां पर स्थित है। कोची केरल, तिरुपति आंध्र प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, तंजावुर तमिलनाडु। मट्टनचेरी महल कहां पर स्थित है। तो मट्टनचेरी महल जो है ना कोची केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला प्रश्न हमारा है कि पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्थोसिन के प्रकार हैं। अमीनो अम्ल, कैल्शियम, विटामिन या प्रोटीन। अमीनो अम्ल। सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। भारत का चुनाव आयोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, सचिवालय लोकसभा, सचिवालय राज्यसभा। भारत का चुनाव आयोग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है। रिकेट्स या क्वाशिकोर, घेगा गलफंड, स्कर्वी। स्कर्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोसिस चरण में का पाइरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल है। ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फ्रुक्टोज। देखिए जो भी आपके सारी पीडीएफ वगैरह जो होती हैं ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि मोज मापनी के अनुसार निम्न में से कौन सा खनिज एपेटाइट की तुलना में अधिक कठोर है। फ्लोराइड, जिस्पम, कैल्साइट या आर्थोक्लेस। आर्थोक्लेस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, आज़ादी फ्रीडम फ्रांसिस फिक्शन। आज़ादी फ्रीडम फ्रांसिस फिक्शन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। चेतन भगत, शशि थरूर, अरुंधति रॉय, कपिल सिब्बल। अरुंधति रॉय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन पर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्मनाशा, टोस, गोमती या सरयू। सरयू आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन, मध्य युगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, अबुल फलज इब्न मुबारक, अमीर खुसरो। मध्य युगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। मलिक मोहम्मद जैसी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। मिजोरम, गोवा, गुजरात या मेघालय। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुबह 47वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था।
गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी, ये मैंने आपको बताया था। माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन है? कवक, प्रोटोजोआ, जीवाश्मों का, छिपकलियों का। माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन है? सो गाइस माइकोलॉजी जो है ना ये कवक का अध्ययन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? मेघालय राज्य का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सबसे प्रसिद्ध चाहमान जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था शासक था जिसने 1151 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था? अशोक, प्रशस्ति, हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, शंघाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? जून, मई, मार्च या नवंबर? तो ये किस महीने में मनाया जाता है? सो गाइस ये मनाया जाता है नवंबर के महीने में। तो राइट आंसर जाएगा आपका डी वाले ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध, नाथपा झाकरी बांध, पडो बांध, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? चमेरी बांध जो है ना ये रावी नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल? म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? सो गाइस ये पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, निम्न विकल्पों में से वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है? लोहा, मैग्नीज, पारा, क्रोमियम। मैग्नीज इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं वी ऑप्शंस जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा, वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध अनुनाष्टिक नृत्य शैली है? केरल, ओडिशा, मध्य आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? किस राज्य की प्रसिद्ध अनुनाष्टिक नृत्य शैली है वीर नाट्यम? आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट को निम्न में से किस प्रकार के लोकगीत गाने के लिए जाना जाता है? छुपति, छुर्रा, बाजूबंद, जागर? जागर। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम? महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? पुणे, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर? सोलापुर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, एशिया के सबसे बड़े
विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया था। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 62वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी या सरयू नदी? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो गाइस ये किया जाएगा सरयू नदी से। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, रघुराम राजन, विदित गुजराती, रतन टाटा? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमित शाह, कोकेश-डी, रंजन गोगोई, पेटाला, हरिकृष्णा? रंजन गोगोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। 65वां प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? खंडेरी, चीता, करंज, वेला? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? चीता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया? भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? अर्जेंटीना के साथ करार किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सेक्शन द बियर, द व्हाइट लोटस, जूरी ड्यूटी? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सो गाइस ये जीता है सक्सेशन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फिर फ्रांस? थाईलैंड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शंस पर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह, विजयवीर सिद्धू, ओम प्रकाश, सौरभ चौधरी? योगेश सिंह ने जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? भर्तृहरि मेहताब, के सुरेश, ओम बिड़ला, पुरुषोत्तम रूपाला? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ओम बिड़ला को चुना गया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? के सुरेश, सुधांशु द्विवेदी, भर्तृहरि मेहताब, ओम बिड़ला? भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर।
अगला प्रश्न, लोकसभा 18वीं का विपक्ष का नेता किसे बनाया गया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम नरेश। तो राहुल गांधी को बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा चुनाव से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव 2024 लोकसभा की कौन सी क्रमांक के चुनाव हैं? 17वीं, 18वीं, 16वीं, 19वीं? 18वीं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किन किन राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए गए? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। अगला प्रश्न, लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर देश भर में चुनाव हुए? 517, 537, 543 या 552? लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर देश भर में चुनाव हुए? 543। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अमेठी, गांधीनगर, वाराणसी या लखनऊ? गांधीनगर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में देश भर में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसके नाम रहा? अमित शाह, गांधीनगर, शंकर लालवानी इंदौर, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, रकीबुल हुसैन धुबरी? शंकर लालवानी इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है गाइस, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद बने और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं? शिवराज सिंह चौहान, विजय राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहन यादव? शिवराज सिंह चौहान इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा की कुल 543 चुनाव सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या 131, 134, 141, 143? 131। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, पार्वती परिदा, के.वी. सिंह देव, जीतन राम मांझी? ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने मोहन चरण मांझी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय संसद के इतिहास में यह कितने वर्ष के बाद हुआ है? 71 वर्ष, 62 वर्ष, 17 वर्ष या 53 वर्ष? तो ये हुआ है 62 वर्ष के बाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्रदेश की 25वीं लोकसभा सीटों में से कितनी महिला सांसद बनी है? 4, 5, 3 या 2? 3। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन पर। अगला प्रश्न, लोकसभा आम चुनाव 2024 में प्रदेश की किस लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी जीत जो है दर्ज की गई? राजसमंद सीट पर महिमा कुमारी, भरतपुर सीट पर संजना जाटव, झुंझुनू सीट पर ब्रजेंद्र ओला, कोटा सीट पर ओम बिड़ला? राजसमंद सीट पर महिमा कुमारी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन पर।